हेलो, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इस वाले टॉपिक में हमें करना क्या है। इस टॉपिक में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब इसे सॉल्व करेंगे इससे फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड फिफ्थ वन इज नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के वेटेज, तो इसके वेटेज है नियर अबाउट 8 के आसपास होती है और हर एक सेक्शन में इसका क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स में भी आ जाता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 5 में भी आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? आपने पहले ही पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 पढ़ा है, बस उसी को ही हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो जो भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसका सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझिए कि a 0 हो जाए, तो हमने क्या किया? नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मींस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये उस केस में क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आपकी जो x की पावर है वो है क्या? सिर्फ 1। तो ये मस्ट है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इस क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। याद रखना, इसका ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए। अब इसमें मैथ्स फॉर्म में लेके चलते हैं, जैसे कि सपोज दैट 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। such type of equation, any equation or polynomial is known as quadratic equation. now अब हम रूट्स की बात करते हैं। अगर आपको रिकॉल हो चैप्टर 2 में, जहां पर डिग्री के रेस्पेक्ट में हमने सॉल्यूशंस की बात की थी कि किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही बेसिकली क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर क्योंकि ऑर्डर 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? 2, यानी सॉल्यूशंस में क्या होंगे इसके? 2, जिसको हम बोलेंगे रूट्स। इसको आपने चैप्टर 2 में फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं कि चैप्टर 2 में भी आपने किया है, जहां पर इनकी इक्वेशंस के रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस निकाले थे। उससे ही हम बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। अल्फा इज 1 0 एंड बीटा इज अनदर 0। सिंपल बात ये हुई। और अल्फा और बीटा इस तरह से इसके सॉल्यूशन। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए कि कोई इक्वेशन है 3x² माइनस या प्लस 5x माइनस 3, और अगर हम कहें कि x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन और 0 of this equation, it means what? If you put the value of x in this equation, you got what? 0. इस तरह से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कभी कभी कि अगर इक्वेशन का एक 0 ये है या एक सॉल्यूशन ये है तो दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो समटाइम्स वहां पर ये एप्लीकेशंस बहुत काम आती है। बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे। अब इससे हम इस पॉइंट्स को समझेंगे जो यहां पर दिया है। तो सॉल्यूशन और सॉल्विंग आप समझ गए क्या होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड ये आपको पता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? जैसे आपने सपोज दैट x² प्लस 2x सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पर हम फैक्टर करेंगे। x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू
इक्वल टू -2। सच टाइप से जो भी हम सॉल्यूशंस निकालेंगे उसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें कई तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से और इस तरह से फैक्टर करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो हमारे जीरोस आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बताने से पहले सबसे पहले इस पॉइंट को लेंगे, जो पॉइंट नंबर 5, वहीं से ये पॉइंट और बेटर क्लियर होगा। आई होप कि यहाँ तक ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब पॉइंट नंबर 5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ले लेते हैं, ax² + bx + c = 0 where a not equal to 0। Now नेचर ऑफ रूट्स, आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा तो कभी-कभी एक स्टक की सिचुएशन आ जाती है, या फिर कभी-कभी आपका ऐसा भी होता है कि जो सॉल्यूशंस हैं अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है और आपकी डिफरेंट अलग होती है। यही आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट होना, सेम आना और रूट्स ना निकलना, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। बट हम इसे कैलकुलेट या सॉल्व करके कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac, और जिसको हम कहते हैं d। नाउ फ्रॉम एनी इक्वेशन यू पुट द वैल्यू ऑफ b, a एंड c, और जब आप a, b, c की वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पुट करेंगे d की कितनी सिचुएशंस निकल के आएंगी, d की 3 सिचुएशंस जिसको हम बोलते हैं 3 केस। क्या होगा वो, एक तो हो सकता है कि d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस व्हाट, यानी कि d इज बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल नंबर, तभी आप कह सकते हो कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सच केस में आपको क्या जो रूट्स होंगे, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मींस जो इक्वेशंस के रूट्स आएंगे यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी, यानी एक की अगर 3 होगी तो दूसरे की 1/3 होगी, -3 हो सकती है, 5 हो सकती है, व्हाटएवर, मतलब बट दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, दोनों सेम नहीं होंगे। नाउ सेकंड केस क्या है, d इज इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो। उस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मींस अल्फा इक्वल टू बीटा। तो ये जो आपका केस है यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी जो भी इक्वेशन आएगी, देखो आपने देखा होगा एक ऐसा समझ लीजिए कि यहीं पर आपको मिलता है x + 2 स्क्वायर, यानी कोई फैक्टर ऐसे मिलता है, तो यहाँ से क्या होगा x + 2 और x + 2, ये मिला x = -2 और ये भी मिला x = -2, यानी अल्फा और ये बीटा दोनों ही रूट्स क्या हैं, सेम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए x + 2 और x + 3, इस केस में x = -2 और x - 3, तो ये क्या हो गया, रूट्स अनइक्वल। नाउ अब एक केस और बचा है आपका, d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 का मतलब यानी कि d ऑलवेज नेगेटिव, कोई भी जो वैल्यू होगी वो d की क्या आएगी, आपकी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इस सिचुएशन में जो रूट्स होंगे, रूट्स नॉट रियल और नॉट एग्जिस्ट, ना ही तो रूट्स रियल होंगे और ना ही वो इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इन्हीं को ही हमें इस चैप्टर में करना है। आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट करना,
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना। समटाइम्स क्या होता है कि मेन एप्लीकेशन है ये वाली, यानी रूट्स आर इक्वल, इफ द रूट्स आर इक्वल फाइंड दैट। वहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे होंगे, यानी रूट्स इक्वल दिए जाएंगे, इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, और फिर आपको वहां पर कोई ना कोई वेरिएबल या कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आता है थर्ड वन कि किस टाइप के आपके हैं, वो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। कैसे हैं? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब आपको जो प्रॉब्लम दी जाएगी वो वर्ड में दी जाएगी, जहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसे सॉल्व करना है। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है मोस्टली 5 मार्क्स में आती है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट बेस इतना ही है, बाकी हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे विद एक्सरसाइज। ओके, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है।